जी, किशोर कुणाल जी और सभी बुद्धिजीवी पत्रकार मित्रों, आप हालात देख रहे हैं किस तरह एसआईआर के नाम पर राजनीति चल रहे हैं। हमारा मानना है कि 17 तारीख से वोट अधिकार यात्रा बिहार में हो रहे हैं, लेकिन यात्रा का मकसद धीरे धीरे खुल रहा है। यह वोट अधिकार यात्रा नहीं है, यह पीएम और सीएम बनाओ यात्रा है। विचित्र हालत है, आप मतदाताओं को मत बचाने निकले थे। अगर वह काम किए होते तो लगता कि बिहार के मतदाताओं को मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके पर्दे के पीछे आप पीएम और सीएम बनाने की बात करते हैं। इनका चेहरा बेनकाब हुआ है वो वोट अधिकार यात्रा से। 2 गोल्ड मेडलिस्ट राजकुमार चल रहे हैं वोट अधिकार यात्रा में। और गोल्ड मेडलिस्ट किस में है? भ्रष्टाचार में। दोनों ऐसे लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, चाहे राहुल हो या तेजस्वी हो। ये जो भ्रष्टाचारी बिहार में जो काम हो रहे हैं, उस काम को किस प्रकार ढकने का काम कर रहे हैं, तो ये हालात है इन लोगों का। यानी स्वयं पर भ्रष्टाचार का आरोप और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की घोषणा और सपना देख रहे हैं। इनका सपना दोनों का कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा इनका सपना। अब तो यह भी कहने लगे हैं इनके नेता, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कि हिंदुस्तान बांग्लादेश हो जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदुस्तान श्रीलंका हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि लाखों लोगों ने इस लोकतंत्र के लिए कुर्बानियाँ दी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हिंदुस्तान को बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका बनाना चाहते हैं। क्या लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। भारत के लोकतंत्र में इनका विश्वास है, तो इसीलिए भारत को लंका और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। देश और बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि किस प्रकार देश में जो लोकतंत्र स्थापित किया गया था, संविधान बनाए गए थे और उस संविधान के माध्यम से लोगों को अधिकार दिए गए थे, उस अधिकार पर किस प्रकार प्रहार किए जा रहे हैं, जनता धीरे धीरे समझ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसआईआर के दरमियान ऐसे लोगों का नाम नेशनल मीडिया में लाया गया, मंच पर बैठाकर बोला गया कि इनका नाम कट गया है। तो भाई कट गया है, सबसे पहले रंजू देवी का आप लोगों ने भी सुना होगा, यानी प्रलोभन देकर लाया गया राहुल के मंच पर, ताकि नेशनल न्यूज़ बने और बिहार की बदनामी हो, चुनाव आयोग की बदनामी हो। रंजू देवी ने स्पष्ट कहा कि मुझको प्रलोभन देकर झूठ बोलने के लिए कहा गया था कि आपका नाम कट गया, लेकिन हमारा और हमारा पूरे परिवार का नाम है सुबोध कुमार जैसे, उसका भी नाम आया। दर्जनों ऐसे राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, तुरंत ही उनके आरोप झूठे हुए। तो ये क्या करना चाहते हैं देश में, क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को? यानी भारत ही नहीं देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। तो देश और दुनिया को भारत के प्रति क्या नज़रिया पेश करना चाहते हैं राहुल, यह बात हम लोगों को
समझ में नहीं आ रही है। आप दुनिया में बदनाम कर रहे हैं भारत को, आप बिहार को देश में बदनाम कर रहे हैं। यही अब वोटर अधिकार यात्रा है, यही अब वोट बचाने चले हैं। तो ये समझ में बात नहीं आती है। जहां बिहार में काम हो रहे हैं तो मुद्दे का सवाल नहीं उठाते। यह कहने की हिम्मत नहीं लोगों के पास है कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है, विकास का काम नहीं हुआ है, यह कहने की हिम्मत नहीं है। इनकी राजनीति यह रही है कि बिहार में जो काम हो रहे हैं उस पर हम चर्चा न करके नए विषय उठाने का काम करें ताकि जनता आकर्षित हो। लेकिन आप लोग क्षेत्रों में भी घूमते होंगे, हमने देखा है कई चैनलों का इंटरव्यू, सारे लोगों ने कहा कि कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। जो SIR का ड्राफ्ट आए हैं उस ड्राफ्ट में कहीं कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो सुधार करने का अवसर बिहार को 1 महीने का मिला। मैं ये कहता हूँ कि यदि आप वाकई शुभचिंतक थे मतदाताओं का तो 1 महीना के जो अवसर मिला उसमें आपने क्यों नहीं त्रुटियों को सुधार कराया। अभी भी अवसर है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर सारे बूथ पर SDO BDO सारे सार्वजनिक स्थलों पर जिनके नाम कटे हैं, किन कारणों से कटे हैं, उसको लगाया गया है लिस्ट। उस लिस्ट को ले करके त्रुटि करना चाहिए था। हम लोग तो कर रहे हैं, हमारे पार्टी BLA जो बने हैं वो सारे के सारे त्रुटि को सुधार कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग उस त्रुटि को सुधार करने में नहीं लगे हैं, नैरेटिव करने में लगे हैं कि मतदाताओं को नाम काटे जा रहे हैं। ये कितना घृणित और गलत तरीका है इन लोग का, ये बात आप समझ सकते हैं। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये काम कर रहे हैं, जो त्रुटियां नहीं सुधार रहे हैं और नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं, जनता इस बात को समझ रही है। और 1 तारीख को जो प्रकाशित होगा फाइनल लिस्ट, उसमें एहसास होगा इन पार्टियों को भी कि जो हम आरोप लगा रहे थे आयोग पर, वो आयोग सही निकला और हम लोग गलत निकले। तो यह SIR अब वोट के अधिकार यात्रा नहीं, ये PM और CM बनाने का यात्रा है। एक बात और कहना चाहते हैं, तेजस्वी परेशान है। घोषणा कर दिया कि राहुल गांधी 4 बरस के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 4 बरस पहले ही घोषणा कर दिया कि प्रधानमंत्री हम इनको बनाएंगे। इसीलिए बात बोल रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए। लेकिन मुझको नहीं लगता है कि देश का बिहार ऐसे भ्रष्टाचारियों का, जिन पर दर्जनों भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, जिस पार्टी पर दर्जनों आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार का, वैसे लोगों पर सहमति देश और बिहार के लोग देगा। ये ऐसा लगता नहीं है। अरे सत्ता के लिए क्या क्या तेजस्वी करेंगे। बीमार बाप को जो पिताजी ने कहा कि इनको आराम करने की ज़रूरत है, वोट के लिए रोहतास लेके चला गया। यानी इतना घृणित काम, एक नया पैसा भी बाप से इनको कोई मतलब नहीं है। 2 बात मैं और कहूँगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो उपाधि मिली, इसकी उपाधि राहुल गांधी ले रहे हैं। घोषणा किया, भाई जननायक किसको लिया जाता है? उपाधि मिलता है जो लड़ता है ज़मीन पर, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, वैसे लोगों के लिए ईमानदारी पूर्वक बेईमानी से नहीं और आजीवन लड़ता रहा है, वैसे लोगों को जननायक की उपाधि दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी वैसे परिवार से आए जो ज़मीन नहीं देखा, ज़मीन पर पैर नहीं रखा, हिंदुस्तान का खेत खलिहान नहीं देखा, हिंदुस्तान का मिट्टी गिट्टी नहीं देखा, उसको कैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के उपाधि को
देकर कहीं न कहीं बिहार को अपमान करने का काम किया है, बिहार के गरीबों और दलितों का अपमान करने का काम किया है। कांग्रेस का इतिहास ही रहा है कि जो गरीब की लड़ाई लड़ने वाला रहा है उसके खिलाफ साजिश करे। एक मैं ऐतिहासिक बात बताता हूँ जो आप लोग भी शायद नहीं जानते होंगे। कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, हटा दिया था कांग्रेस के काल में। कांग्रेस वालों ने मैं बहुमत रहते हुए भी जबरन स्पीकर ने कांग्रेस के कहने पर कर्पूरी ठाकुर जी को हटाया। इसलिए हटाया था कि हाउस में गरीबों की बात करते थे, हाउस में किसानों की बात करते थे, हाउस में खेत खलिहान की बात करते थे। यह कांग्रेस को कतई पसंद नहीं था, इसलिए लगातार नेता प्रतिपक्ष से कर्पूरी ठाकुर जी को उनके पद से हटाने का काम किया था। तो ये कांग्रेस के रवैया जो रहा है, जो आज पिछड़े और दलित की बात करता है, मैं कभी बैठूंगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार इस देश में दलित और पिछड़ों के खिलाफ शोषण किया है, किस तरह उस पर अन्याय किया है, किस प्रकार अत्याचार किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वोट यात्रा अब बचाओ यात्रा नहीं है, यह पीएम सीएम बचाओ यात्रा है। इन भ्रष्टाचारियों पर देश और बिहार विश्वास नहीं करेगा। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उद्देश्य से भटक गए। जब वोट अधिकार यात्रा आप कर रहे हैं तो वहाँ पीएम और सीएम का सवाल उठाना तो कहीं न कहीं जो आपके मन में है कि इसके माध्यम से देश और बिहार में राजनीति की जाए, वो स्पष्ट हो गया है। और प्रधानमंत्री की घोषणा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको लग रहा है कि मुझको भी सीएम प्रत्याशी की घोषणा कर दें। तो इनकी नीयत वह मतदाताओं के वोट के अधिकार को बचाना नहीं है, बल्कि अपनी राजनीति पीएम और सीएम की राजनीति करना है। अभी तक तो भय में जी ही रहे हैं, लगातार बैठ के इंडिया का हो रहा है, लेकिन अभी तक तो नहीं घोषित किया है। और 4 दिन पहले 17 तारीख को ही जो प्रभारी कांग्रेस के हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव के बाद ये मेरे लोग कौन मुख्यमंत्री होगा चुनेंगे। हालांकि बहुमत तो आना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझको नहीं लगता है कि स्वीकार कर रही है। अगर स्वीकार की होती तो घोषित कर दिया होता। भाई 17 तारीख को ही प्रभारी ने कहा कि चुनाव के बाद ही तय होंगे मुख्यमंत्री। स्पष्ट है कि स्वीकार नहीं कर रहा है। आज जनता दल यू प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रवक्ता पैनल से मैं मोहम्मद अकबर अली और हमारे साथी किशोर कुणाल जी और जनता दल यू के सीनियर प्रवक्ता श्री नोहरा प्रसाद यादव जी उपस्थित हैं। साथियों, आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, तो हम लोग जिस तरह से आप मीडिया के साथी ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ बिहार में किया गया, तब से जो है विपक्षी पार्टियां मुख्य रूप से राजद और कांग्रेस जो है वावेला खड़ा कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने जब वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम किया और लोग बिहार के सारे आवाम ने पुनरीक्षण में बढ़ चढ़कर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में हिस्सा लिया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने डाटा भी उपलब्ध कराया कि कितने लाख वोटर जो है किस कारण से छूट गए हैं, कितने लोग मृत हैं, या कितने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, या कितने वोटर जो है स्थानांतरित हो गए हैं। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने 1 महीना का समय दिया था
कि इसमें जो लोग छूट गए हैं उन लोगों को जोड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने स्तर से भी BLA-1 और BLA-2 से काम कराए। जनता दल यू ने इन सारी प्रक्रियाओं में जो है जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन का बताया गया था उसके लिए जनता दल यू ने BLA-1 नियुक्त किया, BLA-2 की नियुक्ति की गई और अभी भी हमारे BLA-1 और BLA-2 के साथी जो है वैसे वोटर जो किसी कारण से छूट गए हैं उनका सहयोग करने के लिए आज जो है गांव में बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी जो है बजाय इसके कि वो अपने BLA-1 और BLA-2 नियुक्त करके वोटर लिस्ट में छूटे हुए नाम को जोड़ने के लिए जनता को सहयोग करती, वो अब सिर्फ राजनीतिक स्टैंड के तहत अब जो है वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रही है। और सासाराम से जो है राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। तो अब हम लोगों का ये कहना है कि ये जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अब अपनी बात जो उनके दिल में थी अब वो खुल के आने लगी। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे और तेजस्वी यादव जी जो है वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। अब इनकी महत्वाकांक्षा जो है वो अब ज़बान पे आ गई है। तो 20 साल से जो नीतीश कुमार जी का विकास का कार्य बिहार की जनता ने देखा है और 15 साल राजद और कांग्रेस का भी जो है कार्यकाल देखा है, तो जनता इस चीज़ को अब एनालिसिस कर चुकी है कि नीतीश कुमार जी ने सत्ता में आने के बाद जिस तरह से सड़कों की हालत में सुधार किया, गांव-गांव तक सड़क टूटी फूटी थी, आज देखिएगा कि सड़क बिहार में किसी भी दूर दराज गांव में चले जाइएगा सड़क जो है इतना बेहतरीन बना हुआ है। जनता जो है आज इसको भी देख रही है किस तरह नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, गांव-गांव तक जो है हॉस्पिटल बनाने का काम किया। आज गांव सुदूर देहात में रहने वाले लोग भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में नीतीश कुमार जी ने सुधार किया। पंचायत स्तर तक जो हाई स्कूल था उसको +2 में अपग्रेड किया। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो 2006 में पंचायत में आरक्षण जो है अति पिछड़ों को दिया गया, महिलाओं को दिया गया, नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण 35% दिया गया। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने 50 लाख रोज़गार का जो लक्ष्य था उसको पूरा किया। 12 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, 38 लाख जो है लोगों को रोज़गार से जोड़ा गया सब्सिडी पर पैसा दे करके। 1 करोड़ रोज़गार का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 5 साल के लिए दिया है और 50 लाख पहले पूरा भी किया है। और अभी कई योजनाएं जो जनता के हित में थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसका घोषणा किया। 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की, कई महिलाओं के लाभ के लिए योजनाएं चलाई। तो अब ये लोग विकास की बात नहीं कर करके अब इस तरह का जो है मुद्दे को उछाल रहे हैं और लोगों को, बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता किसी भी हाल में अब विपक्ष के इस तरह के खोखले जो है दावों पर नहीं आने वाली है। बिहार की जनता ने 20 साल नीतीश कुमार जी के विकास के कार्यों को देखा है। इसलिए हम लोगों ने अब ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है कि इन बातों को जो है आप लोगों के समक्ष रखी जाए। अब आगे हमारे प्रवक्ता साथी किशोर कुणाल जी बोलेंगे।